हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज हम देखेंगे कि सोलवेंट का क्या इम्पैक्ट होता है रिएक्शन के रेट पे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से किस तरह से रिलेटेड होता है। ये हमारा इस तरह से रिलेटेड होता है k इज इक्वल टू आर टी एन एच ई की पावर माइनस के जी स्टार बाय आर टी। अब ये रिलेशन कैसे आया? ये रिलेशन हम ऑलरेडी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो से में आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिलेशन कैसे आया। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हम ये रिलेशन देख चुके हैं। अब फर्दर डेल्टा जी क्या होता है हमारा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। अब इस वाली इक्वेशन को हम आपका आर टी से क्या है डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये वाला रिलेशन आ जाएगा। और हम क्या करेंगे इसे? अब हमने क्या किया, इसे आपका मतलब साइन इसके चेंज कर दिए, इस ये माइनस कर दिया, इसका माइनस और इसका आपका प्लस, हमने साइन उसके रिवर्स कर दिए। अब ये रिलेशन हमारा, अब हम देखें तो हमारी क्या है कि इसकी जगह डेल्टा एच स्टार और डेल्टा एस स्टार आर जो आ रहा है माइनस के डेल्टा एच स्टार बाई आर टी और डेल्टा एस स्टार आर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस के डेल्टा जी लिख सकते हैं। यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हमारा रिलेशन इससे आया है। आयनिक रिएक्शन इन सॉल्यूशंस आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। अब आयनिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारे जो सॉल्यूशंस में होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस की वजह से क्या है अफेक्टेड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन में जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमारा क्या है जो है उसकी वजह से रिएक्शंस हमारे क्या है अफेक्ट होते हैं। Let us consider an ionic reaction involving two ions A and B of radius Ra and Rb and charge ZaE and ZBe in solution। हमने दो आयंस कंसिडर किए किसी आयनिक रिएक्शन के अंदर, दो हमने आयन लिए A और B जिनका रेडियस हमारा क्या हो गया Ra और Rb है, और आपका हमने क्या कहा चार्ज दोनों के ऊपर क्या है ZaE और ZB। ये हम दोनों जो है आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। फिर हमने क्या है, अब जब हम रिएक्शन करेंगे एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो यहाँ ये डी ए बी क्या होगा, दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का। इनिशियली द आयंस आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एंड इज एक्टिवेट एंड इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड इज इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दे आर कंसिडर्ड एट ए डिस्टेंस डी ए बी। अब दोनों ने मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, ये वर्ड इन है, इन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जो है हमारा दोनों ने मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया तो अब ये आयन दोनों एक दूसरे से डीएबी इतने डिस्टेंस पे दूर हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द आयंस विच आर एट अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट इज गिवन बाय। अब जो फोर्स उन दोनों के बीच में लग रही है वो हम क्या है आपका उस फोर्स का रिलेशन क्या होता है हमारा F इज इक्वल टू 1/4 एप्साइलन नोट एप्साइलन इंटू जेड ए ई इंटू जेड बी ई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? दोनों के बीच का आपका क्या है डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे से x डिस्टेंस दूर हैं। एप्साइलन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, और एप्साइलन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एप्साइलन नॉट परमिटिविटी है वैक्यूम की। तो हम उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो हम इस रिलेशन से देखेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है हमारी जो है कुलाम्बिक फोर्स जो निकलती है। तो ये इस वाले हम से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। द वर्क दैट मस्ट बी डन इन मूविंग दैम टुगेदर एट अ डिस्टेंस डी एक्स इज। अब जो वर्क डन किया गया दैट द वर्क दैट मस्ट बी डन इन मूविंग दैम टुगेदर, मतलब दोनों को आपका जो है एक दूसरे के पास लाने के लिए, एक डिस्टेंस डी एक्स पे लाने के लिए जो वर्क किया गया, वर्क डन हमने कैसे निकालेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अभी हमने प्रीवियस रिलेशन में देखी, फोर्स क्या है, फोर्स हमारी क्या हो गई ये, अब ये हो गया हमारा फोर्स की होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx। द वर्क दैट मस्ट बी डन इन मूविंग द आयंस फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट ऑफ इन्फिनिटी टू द फाइनल डिस्टेंस ऑफ डी ए बी इज देयरफॉर। अब जो वर्क हमने किया मतलब उन दोनों को पास लाने के लिए, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के पास लाने के लिए हमने कितना वर्क किया, तो हम क्या करेंगे इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, हम इसे क्या है लिमिट्स में इन्फिनिटी से डी ए बी बदला, मतलब इन्फाइनाइट डिस्टेंस से डी ए बी डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है डी ए बी वहाँ तक लाए। तो इसे हम जब आपका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या है ये वाला रिलेशन आ जाएगा आपका। तो ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो अब जब हम इनका दोनों का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी जेड ए इंटू जेड बी ई की पावर स्क्वायर 4 पाई एप्साइलन नोट एप्साइलन डी ए बी।
If the sign on the ions are same, this work is positive, otherwise it is negative. यदि साइन दोनों आयंस पे सेम होंगे तब वर्क डन पॉजिटिव होगा, अदरवाइज क्या है वो नेगेटिव होगा. दिस वर्क इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गिब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन व्हेन टू आयंस फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अभी जो वर्क डन हुआ जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू गिब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. उसका हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन है किसे, गिब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को. व्हेन कब, जब दो आयंस ने मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया. द मोलर क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द एवोगैड्रो कांस्टेंट n. तो हमारा क्या है, डेल्टा जी स्टार ई एस जो है हमारा, जो है ये क्या हो गया हमारा, इज इक्वल टू n एवोगैड्रो नंबर, और ये हमारी वैल्यू हमारी डेल्टा जी की अभी हमने जो है पीछे निकाली थी कि हमारी वर्क डन क्या निकल के आया था, तो ये वर्क डन से हमें वैल्यू मिली है. देयर इज ऑल्सो है नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन. ये हमारा ई एस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस को हमारा शो कर रहा है. अब देयर इज ऑल्सो ए नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन डेल्टा जे G star NES and the total molar Gibbs energy of activation, total energy total जो है मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, इन दोनों का सम. किन दोनों का सम, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन. तो ये तो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन. अब हमारा क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन. तो जो हमारी टोटल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है वो इन दोनों का सम है. अब ये तो हमारा ये कहाँ से रिलेशन आया, आपका जो वर्क डन से जो हमने वर्क डन निकाला था उसमें हमने क्या कर दिया, एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया. तो डेल्टा जी स्टार ई एस की वैल्यू तो हमारी यहाँ से आ गई. ये हमने अभी प्रीवियस रिलेशन में वर्क डन निकाला, ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली थी. इसमें हमने सिर्फ एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर दी. तो हमारी जो टोटल मोलर गिब्स एनर्जी निकली वो इन दोनों का सम है, किसका, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन का और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन का. ये हमारा डेल्टा जी स्टार निकल के आई. ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी स्टार इन इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी थी हम देखते हैं, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर. यहाँ हम क्या है, डेल्टा जी स्टार जो हमने अब कैलकुलेट किया, दोनों नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रीब्यूशन का जो सम है, अब ये डेल्टा जी की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे. ये हो गई हमारी, ये डेल्टा जी की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. अब हम क्या है, दोनों साइड का लोग ले लेंगे. तो ये एल एन के, ये हमारी इस तरह का स्पेसिफिक हमें जो है इस तरह का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा. और एल एन के इज इक्वल टू एल एन के नोट माइनस के एन. इसे हमने क्या है, पूरे जो है कांस्टेंट को क्या ले लिया, एल एन के नोट हमने ले लिया. तो एल एन के नोट क्या हो जाएगा हमारा, एल एन आर टी बाय एन एच माइनस के डेल्टा जी स्टार एन ई एस बाय आर टी. इसकी जगह हमने क्या ले लिया, एल एन के नोट, और ये हमारी ये वैल्यू हमने एज इट इज़ रखी. अब ये हो गई हमारी एल एन इज इक्वल टू, ये हमारा रिलेशन हमें निकल के आया था. अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. द स्लोप ऑफ द लाइन ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग एल एन के वर्सेस 1 बाय एप्सिलॉन नोट गिव्स द वैल्यू ऑफ, ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी. यदि हम एक स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ प्लॉट करें, किसके बीच में, एल एन के और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एल एन के लॉन्ग यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. स्लोप की वैल्यू से हमें ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, जेड ए इंटू जेड बी ई का स्क्वायर 4 पाई. आपका ये यहाँ पे ये एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, सिर्फ एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नोट के तो हमने क्या है ग्राफ प्लॉट कर लिया. तो ये खाली पे सिर्फ एप्सिलॉन नोट है यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन डी ए बी आर टी. तो आपका इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी. सिंस एवरीथिंग इन दिस एक्सप्रेशन इज नोन एक्सेप्ट डी ए बी. अब डी ए बी के अलावा हमें सब वैल्यू हमें इजीली मिल जा रही है हमें. सो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ए बी फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल स्लोप. एक्सपेरिमेंटल स्लोप की हेल्प से ईजिली हम क्या है, डी ए बी की वैल्यू जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. थैंक यू.